Hello everyone, so I Sakshi Joshi welcomes you on my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the Cauchy-Riemann equation. So necessary condition of f of z to be analytic is the theorem states that the necessary condition for a function to be analytic is if f of z equals to x comma y plus iv x comma y to be analytic in a domain D, in the domain D u and v satisfy CR equation. So what is CR equation? So CR equation is nothing but del u upon del x equals to del v upon del y, and del u upon del y should be equals to the negative of del v upon del x. Okay, so this is the CR equation. Now if f of z is differentiable, then f dash z equals to limit del z tends to 0, then f of z plus del z minus f of z del z. Okay, in this equation. So now we have to prove it. So let z equals to x plus iy. Okay, so in the complex form we can write z equals to x plus iy, and also f of z can be written as u plus iy. Okay, now it can be written as u x comma y plus iv x comma y. Okay, this is the real part and this is the imaginary parts. Now we know that z is what and del z is what. Now we know that z is x plus iv. Now for calculating the del z, multiply this equation x plus iy into del. So del x plus I del y is del z, of course. So adding z plus del z comes this, है ना, x plus iy which is z, and del x plus I del y is which is del z. Now when we add it, we get x plus I y प्लस del y. मीन्स हमें ये डायरेक्ट नहीं मिली है. मैंने क्या किया है कि रियल पार्ट्स को एक ब्रैकेट में कर दिया एंड इमेजिनरी पार्ट्स को एक ब्रैकेट में. नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, f dash z equals to limit del z tends to 0 f z plus del z minus f z upon del z. Now f z plus del z can be written as in this form, means u x plus del x y plus del y. ये हमारा रियल पार्ट, एंड देन इमेजिनरी पार्ट्स में हम लोग लिखेंगे आई वी डेल एक्स प्लस, ये एक्स है हमारा, एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई. तो ये हमारा हो गया एफ जेड प्लस डेल जेड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वन सेकेंड. नाउ लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डेल जेड. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, एफ जेड प्लस डेल जेड, वो क्या था, यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई. ये इतना एफ जेड प्लस डेल जेड था. फिर माइनस एफ जेड भी हम लोग ने फाइंड कर लिया था, वो क्या था कि यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई. ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ जेड था. एंड हम लोगों ने डेल जेड भी फाइंड कर लिया था, वो क्या था, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई. ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप. अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट था उसको हम लोग मर्ज करेंगे. कैसे, देखिए, यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई, ये यहाँ से आया है ना, तो माइनस यू एक्स कॉमा वाई जो हमारा रियल पार्ट था वो रियल में हम लोग ने मर्ज किया, एंड माइनस, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आई वी एक्स कॉमा वाई जो होगा हमारा वो यहाँ इमेजिनरी पार्ट में मर्ज होगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव. तो नेगेटिव ऑफ वी है ना एक्स कॉमा वाई. इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी. अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो आई है वो हम लोगों ने कॉमन लिया है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो केस फर्स्ट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस. अगर हम लोग एक्स एक्सिस की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो डेल वाई होगा वो हमारा ज़ीरो के इक्वल होगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डेल वाई जितने टाइम भी लिखा है उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो हम लोगों को ये इक्वेशन मिलेगी, यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई. ठीक है, इतना, देन माइनस यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई डेल वाई ज़ीरो माइनस बी एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर डेल एक्स ही रहेगा क्योंकि डेल वाई ज़ीरो हो गया तो आई भी ज़ीरो ही हो जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यू
एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई डेल एक्स, ये सेपरेट किया, कुछ और नहीं किया, बस इतना किया कि सेपरेट कर दिया ना, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है प्लस का, उसके अकॉर्डिंग। नाउ एफ ऑफ जेड, इसको इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि यू का डिफ्रेंशिएट लिखा है, एंड इस टर्म को हम लिख सकते हैं डेल बी अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, एफ डैश जेड, जो कि ये सब इक्वल था एफ डैश जेड के, इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये हम इसको इक्वेशन 1 सॉरी ए कह देंगे, ठीक है। नाउ केस सेकंड हम लोग क्या करेंगे, अलोंग वाई एक्सेस करेंगे, जैसे जेड एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस किया था, एक्स एक्सिस किया था तो डेल वाई ज़ीरो हुआ था, जब वाई एक्सेस करेंगे तो डेल एक्स हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल एक्स को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों की इक्वेशन फिर से वही आ जाएगी, दैट एफ डैश जेड इक्वल्स टू डेल यू अपॉन आई डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई। यहाँ आई डेल वाई इसलिए आया क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में देखिए आप, इसमें डेल एक्स को हम लोग ने ज़ीरो किया तो हम लोग के आई डेल वाई ही तो बचेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, बस करना ये है कि जितनी भी इस इक्वेशन में डेल एक्स की टर्म दी गई है उस सबको ज़ीरो रखेंगे तो हम लोगों को यही मिलने वाला है। एंड अगेन हम लोग इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद डेल यू अपॉन डेल वाई का फॉर्म आएगा, इसके साथ आई आएगा इस इक्वेशन के साथ, तो उसको आई को लिख लेंगे, एंड सॉरी इस पार्ट के साथ, एंड इस पार्ट के साथ जो आई आएगा उससे ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का डेल बी अपॉन डेल वाई ही बचेगा, तो उसे हम लोग बी का नाम ले देंगे, ठीक है। अब हम लोगों के पास दो इक्वेशन आ गई हैं, दैट एफ डैश जेड इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स, एंड एफ डैश जेड इक्वल्स टू डेल यू अपॉन आई डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे हम लोग, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, इक्वेट किया जब हम लोगों ने, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स था, एंड दूसरी इक्वेशन थी 1 अपॉन आई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई। ये देखिए है ना, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को इक्वेशंस को हम लोग ने इक्वेट किया। नाउ अब यहाँ पर क्या किया है, रियल पार्ट वाला जो हमारा है उसे रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, एंड इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आई है उसे आई के साथ कंपेयर करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल बी अपॉन डेल वाई ये हमारा रियल पार्ट है, उसे कंपेयर किया, इसको साइड में रखते हैं। नाउ डेल बी अपॉन डेल एक्स को कंपेयर किया डेल यू अपॉन डेल वाई, सिंस आई कैंसिल हो जाएगा तो डेल बी अपॉन डेल एक्स हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के। सो यही हमारी सी आर इक्वेशन थी।